बैठ गई जिठानी। बेटा निशा, इस बात से हमें कोई ऐतराज नहीं अगर तू शादी के बाद नौकरी करना चाहे। हम तो मॉडर्न विचार वाले लोग हैं। हमें तो खुशी होगी अगर बहू बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की इच्छा रखे। माँ जी, वैसे तो मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया हुआ है और मेरी आगे पीएचडी करने की भी इच्छा है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं हर लड़की पढ़ाई करके नौकरी ही करे। शिक्षित लड़की भी घर संभाल सकती है। मुझे नौकरी करना शुरू से ही खास पसंद नहीं है। शादी के बाद अपनी घर गृहस्थी और रिश्तों को सहज कर रखना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो, जैसे तुम्हारी इच्छा बेटा। हम तुम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालेंगे। शादी के बाद तुम्हें काम करना है या घर रहकर घर गृहस्थी संभालनी है, यह पूरी तरह से तुम्हारा ही निर्णय होगा। जल्दी ही निशा की शादी भानु के साथ हो जाती है और शादी के बाद निशा पहुंच जाती है अपने ससुराल। निशा के परिवार में सास ससुर के अलावा एक कंवारा देवर भी था। चूंकि निशा को घर गृहस्थी संभालना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए जल्दी ही उसने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, सबके लिए खुशी खुशी सारे काम करना निशा को बहुत अच्छा लगता था। यूं ही घर गृहस्थी के काम निपटाते और सबकी जरूरतों का ख्याल रखते रखते 7 साल का लंबा समय बीत जाता है। इन 7 सालों में निशा 2 बच्चों की माँ बन गई थी। शौकिया तौर पर गृहिणी बनने की जो जिम्मेदारी उसने चुनी थी, अब उसे निभा पाना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि संयुक्त परिवार में 2 बच्चों के साथ सबकी इच्छाओं पर खरा उतर पाना कोई आसान काम तो होता नहीं। ठीक ही कहते हैं, गृहस्थी एक चक्की है जिसमें अच्छे अच्छे पीस कर निकलते हैं। आज वाली निशा में और 7 साल पहले की निशा में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे बाल, कपड़े, बातचीत, यहाँ तक कि सोचने के तरीके में भी अंतर आ गया है। कौन समझेगा कि मैं वही लड़की हूँ जिसके कपड़ों पर एक सलवट नहीं पड़ सकती थी। और आज मेरे कपड़े कभी आयरन हो ही नहीं पाते। सबके कपड़े आयरन करने के बाद मन में यही आता है कि मुझे कहाँ जाना है, आयरन की जरूरत ही क्या है। कभी कभी तो मुझे अपने निर्णय पर खुद ही शक होता है, कहीं मैंने हाउसवाइफ बनने का निर्णय लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी। निशा अपने सवालों की उधेड़-बुन में लगी थी कि तभी सास शन्नों की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हो जाती है। अरे निशा बहू, सो गई क्या? पता नहीं पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी क्या करती रहती है। घर में काम ही कितना है, पूरा दिन पड़ी बिस्तर तोड़ती रहती है। कितनी ही आवाजें लगा लो, मजाल है जो ये सुन ले। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? सो गई थी क्या? कितनी नींद आती है तुमको भाई? मम्मी जी, सोई नहीं थी और कभी सो भी नहीं पाती हूँ। दोपहर में मैं अपने कमरे में सोने नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हूँ। उसके बाद शाम की चाय, खाना, कपड़े आयरन करना। मेरे पास कामों की कोई कमी है क्या? अरे अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में नुक्कड़ वाली बुआ आएंगी, उनके लिए चाय नाश्ता बना देना। और हाँ, फिर से आवाज ना लगाना पड़े, खुद से लेकर चलिए आना। ठीक है माँ जी, बना दूंगी। हाउसवाइफ बनते हुए मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि दिन के 24 घंटे भी काम करने के बाद समय कम पड़ जाएगा और फिर भी किसी को मेरा किया काम दिखाई नहीं देगा। शाम को, माँ जी आज आलू की कचौड़ी बना देती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। काफी दिन से मन कर रहा था खाने का। खाना हमेशा बाहर नौकरी करने वालों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हमारा क्या है, हम तो घर में रहते हैं, घर पर चाहे जो खा सकते हैं। लेकिन बाहर निकलकर नौकरी करने वाले को दिन भर मेहनत करने के बाद कम से कम पसंद का भरपेट भोजन मिल जाए तो उनकी थकान दूर हो जाए। और तू अच्छे से जानती है कि तेरे बाबूजी कचौड़ी नहीं खाने वाले, उनको तला भोजन नुकसान करता है। तो उनके लिए मैं कुछ और बना दूंगी ना माँ जी। अरे बहुत फुर्सत है तेरे पास सबके लिए 4 तरह के पकवान बनाने की। वैसे तो बड़ा आसान जताती है कि मैं बिजी रहती हूँ। सास के ताने सुनकर निशा अक्सर परेशान हो जाती, लेकिन फिर अपने आप को संतुलित करके एक बार फिर से अपने घर गृहस्थी को सजाने में जुट जाती। निशा बहू, देखो तो जरा, मानस के लिए ये रिश्ते आए हैं, फोटो देखकर पसंद करो कौन सी लड़की मानस के लिए अच्छी रहेगी। माँ जी, मुझे ये दीपिका नाम की लड़की बहुत ही अच्छी लग रही है। देखिए ना, पढ़ी लिखी भी है और मानस की पर्सनालिटी के हिसाब से मैच भी कर रही है। आप बताइए, आपको कैसी लगी? सही बताओ बहू, तो मुझे भी यही लड़की पसंद आई थी। अब जरा एक बार मानस को दिखाकर पूछ लेते हैं, फिर दीपिका के घर वालों के साथ मीटिंग रखकर आमने सामने लड़की को समझ लेते हैं। ठीक है माँ जी। तस्वीर देखकर मानस को भी दीपिका ही पसंद आई थी।
उसके घर वालों से मिलने के बाद जल्दी ही मानस और दीपिका की शादी हो जाती है और दीपिका शादी करने के बाद निशा की देवरानी बनकर उनके घर आ जाती है। शादी के बाद भाभी आपको पता है, नमन आपके हाथ के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं मेरी भाभी सुपर वुमन है। अरे 4 लोगों के बराबर का काम अकेली कर लेती है और उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती। वो तो हमेशा मुझे बस आपके जैसा बनने के लिए कहते रहते हैं। मैंने भी साफ कह दिया, ना बाबा ना, मुझसे भाभी जितनी मेहनत ना हो पाएगी। मैं तो अपने 9 से 5 वाले काम में ही ठीक हूँ। अच्छा भाभी, आप प्लीज़ मेरा लंच बॉक्स ना 8:30 तक तैयार कर देना। मुझे सुबह जल्दी निकलना होता है ना, कल से मेरी छुट्टियाँ खत्म हो रही है तो अब मुझे ऑफिस जाना होगा। निशा आज तक ससुर, पति, देवर और अपने दोनों बच्चों के लिए खुशी खुशी खाना पकाती थी, लेकिन जब से देवर की शादी की बात चली थी, निशा को एक आस सी बन गई थी कि कम से कम अब कोई ऐसा होगा जिसके साथ वो घर के काम शेयर कर सकेगी। कभी अगर तबीयत ठीक ना हो या खाना बनाने का मन ना करे तो देवरानी उसके ना होने पर घर को अच्छे से संभालेगी। लेकिन जब से उसने दीपिका के नौकरी पेशा होने की बात सुनी थी, उसके दिल पर छुरियां चल रही थी। आजकल तो बाकी लोग ही मुझ पर ऑर्डर चलाया करते थे, लेकिन अब ये कल की आई दीपिका भी मुझ पर ऑर्डर चलाने लगी है। निशा उधेड़बुन में लगी थी कि उसकी सास शन्नू की आवाज सुनाई पड़ती है। निशा देखो, दीपिका को कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। तुम दीपिका से उसकी पसंद पूछ लेना और उसके टिफिन में उसकी पसंद का खाना बनाकर ही पैक करना। पूरा दिन मेहनत करेगी बेचारी, खाना तो अपनी मनपसंद का मिले उसे। मुझसे तो आज तक माँ जी ने कभी मेरी पसंद पूछी नहीं। 7 सालों में कभी अगर मैंने अपनी पसंद का कुछ बना भी दिया तो माँ जी हमेशा मुंह बना लेती है। लेकिन दीपिका के आते ही उसे उसकी पसंद का खाना खिलाने के लिए खुद से कह रही है। सिर्फ इसलिए ना कि वो नौकरी करती है और मैं घर में रहती हूँ, तो क्या मैं पूरा दिन खाली रहती हूँ? नौकरी करने वालों से भी ज्यादा काम रहता है मेरे पास। इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी अकेले संभालना कोई बच्चों का खेल है क्या? हाँ, वो अलग बात है कि इतना काम करने के बाद भी घर में मुझे सम्मान न के बराबर ही मिल रहा है। निशा की देवरानी दीपिका निशा का बहुत सम्मान करती थी। वो हमेशा उसके साथ अच्छे से व्यवहार करती। इतना ही नहीं, देवर, पति और उसके बच्चे भी उसे भरपूर सम्मान दे रहे थे। लेकिन उसके मन में गहराई से इस बात ने पैठ जमा ली थी कि वो हाउसवाइफ है, इसलिए उसकी घर में कोई अहमियत नहीं है। देवरानी दीपिका अक्सर अपनी पसंद जिठानी को बताती और सास शन्नो निशा पर दीपिका की पसंद का खाना और नाश्ता बनाने का दबाव बनाती। अगर इसी बीच निशा अपनी पसंद बताने की कोशिश करती तो शन्नो उसकी बातों को काट देती। सास के ऐसे व्यवहार के कारण अब निशा मन ही मन घुटन महसूस करने लगी थी। भाभी, कल आप बढ़िया सा कुछ स्नैक्स और साथ में कॉफी और चाय भी बना लेना। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। कोई आने वाला है क्या? हाँ भाभी, मेरे कुछ दोस्त हैं, काफी दिनों से पीछे पड़े हैं कि मैं उन्हें घर बुलाकर डिनर कराऊं, इसलिए आज मैंने उन्हें इनवाइट कर ही दिया। अरे ऐसे कैसे इनवाइट कर लिया? माँ जी से पूछा है तुमने? माँ जी को ऐसे किसी को भी अपने घर बुलाने से सख्त परहेज है। कैसी बात कर रही हो भाभी आप? मैंने माँ जी से पूछ लिया था, बल्कि वो तो मेरे दोस्तों से मिलने के लिए खुद बहुत एक्साइटेड हो रही थी। कहने लगी किसी दिन क्यों आज ही बुला ले अपने दोस्तों को। क्या सच में माँ जी ने ऐसा कहा? हाँ भाभी, बिल्कुल सच। माँ जी ना सच में बहुत अच्छी हैं। उनकी जैसी सास हो तो बहू के लिए ससुराल ससुराल रहे ही ना। मैं तो बहुत लकी हूँ जो आप और माँ जी मुझे मिले। हाँ, माँ जी को तो सास बस मेरी बनना है। तुम्हारे लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। पैसों के आगे सारी दुनिया घुटना टेकने को तैयार हो जाती है। दीपिका 4 पैसे क्या कमाने लगी, माँ जी के तो रंग ही बदल गए। निशा अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसके मन में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। जब से दीपिका शादी करके इस घर में आई थी, वो हर पल खुद को दीपिका से छोटा महसूस करती थी। निशा देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के छोले भटूरे लेकर आया हूँ, चुपचाप खा लो। मुझे नहीं चाहिए आपका ये एहसान। आज के बाद मेरे लिए कुछ भी लेकर आने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन हुआ क्या? 7 साल हो गए मेरी शादी को। आखिर कब तक ऐसे बंद कमरे में लाकर मुझे मेरी पसंद की चीजें खिलाते रहोगे? क्या मुझे कभी वो सम्मान नहीं मिलेगा कि इस घर में खाना पकाने से पहले मेरी भी पसंद पूछी जाए? क्या मैं जीवन भर ऐसे ही कमरे में छिप कर खाती रहूंगी? आपका अपनी पत्नी के प्रति कोई फर्ज नहीं है क्या? मुझे तो ऐसे बंद कमरे में लाकर खिला सकते हो, लेकिन एक बार जाकर अपनी माँ से नहीं कह सकते कि माँ आज खाना निशा की पसंद का बनेगा। कल दीपिका के दोस्त घर पर आ रहे हैं और माँ जी को इस बात से कोई एतराज नहीं है। याद है ना, जब मैंने एक बार अपनी सहेली को यहाँ बुलाना चाहा था तो माँ जी ने क्या कहा था?
उन्होंने कहा अपनी यारी दोस्ती मायके जाकर निभाना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर आज माँ जी ने दीपिका को कैसे हाँ कह दिया? जी भर बातें सुनाने के बाद निशा मुंह फुलाकर सो जाती है। अगले दिन दीपिका के दोस्तों की स्वागत की तैयारी में शन्नो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। कुछ देर बाद दीपिका के दोस्त घर पहुंच जाते हैं। ऊंची हील की सैंडल्स, सुंदर मॉडर्न ड्रेसेस और खुले बालों में दीपिका की सहेलियां बहुत खूबसूरत और हाई फाइव नजर आ रही थी। दीपिका ने भी अपने दोस्तों के सामने फिटेड स्कर्ट और शॉर्ट टॉप पहना हुआ था। कितनी डिफरेंट लग रही है ये दीपिका अपने दोस्तों की पार्टी में। एक मैं हूँ, पूरे कपड़े पहनकर सर पर पल्लू लेकर भी अगर अपनी सहेली के घर कीर्तन में जाना चाहूँ तो कभी माँ जी खुशी खुशी जाने नहीं देती। दीपिका के दोस्तों के सामने मैं तो बिल्कुल गंवार नजर आ रही हूँ। मैं उनके सामने जाऊंगी ही नहीं। क्या सोचेंगे वो लोग? यही ना कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ। कुछ देर बाद, भाभी आइए ना आप। आपको पता है सब लोग खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं। अब आपको चल के सबसे मिलना ही होगा। अरे बस बहुत बना लिया आपने नाश्ता, चलो ना हमारे साथ वहीं पर बैठो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं वहां नहीं आ सकती। तुम्हारे दोस्त है, तुम आराम से उनके साथ पार्टी करो, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे भाभी कैसी बात करते हो आप? मुझे अच्छा लगेगा अपने दोस्तों से आपको मिलवाने में। हाँ, तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा जब तुम्हारे दोस्त कहेंगे तुम तो अपनी जेठानी से लाख गुना बेहतर हो। कहाँ तुम नौकरी करने वाली इंडिपेंडेंट लड़की, और कहाँ मैं घर में झाड़ू पोछे के लिए अपनी जिंदगी खराब करने वाली देसी गवार। तुम्हारी नाक तो बहुत ऊंची हो जाएगी दोस्तों के सामने, है ना? अरे भाभी चलिए ना, इतना भी क्या सोच रही हैं? मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया ना, मुझे नहीं आना मतलब नहीं आना। तुम्हारी चालाकियां मैं खूब समझती हूँ। भाभी भाभी करके अपना मतलब निकालना कोई तुमसे सीखे। भाभी अब मेरे साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैंने शुरू से नोटिस किया है, मैं आपके साथ चाहे जितना भी प्यार से बात कर लूं, आप हमेशा मुझसे चिड़ी सी रहती हैं। देवरानी की बात सुनकर निशा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। निशा बेटा कैसी है तू? क्या बताऊं मम्मी, मेरा घर में मन ही नहीं लगता। मन करता है सब छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। अरे अरे बेटा ऐसा क्या हो गया? इतने सालों से तो सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है? ऐसी बातें ना करूं तो क्या करूं? अरे नौकरी करने वाली देवरानी के आगे मेरी औकात इस घर में एक नौकर के बराबर भी नहीं रह गई है। अरे बेटा ऐसा क्यों सोचती है तू? ऐसा तुझे किसने कहा कि नौकरी करने वाला घर में रहने वाले से ऊपर होता है, और जो घर में रहकर गृहस्थी को संभाले वो नौकरी पेशा से कमतर हो जाता है? माँ, बातें करने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सच्चाई जो है ना वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। माँ जी ने कभी मुझे साड़ी की जगह सूट पहनने की भी परमिशन नहीं दी। अगर कभी बच्चे होने के समय भी मैंने सूट पहन लिया ना तो माँ हमेशा से टेढ़ी नजरों से मुझे घूरती रहती। और जब से ये दीपिका आई है उसे तो स्कर्ट और जीन्स पहनने की भी परमिशन मिल गई है। इतना ही नहीं, मम्मी जी तो बड़े गर्व से सबको दीपिका से मिलवाती है। मुझे मिलवाते हुए मैंने कभी माँ जी के चेहरे पर गर्व नहीं देखा, जबकि पिछले 7 सालों से दिन रात चक्की की तरह पीसकर मैंने इस घर को संभाला है। सबके खाने पीने से लेकर घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा, अरे क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। अपनी डिग्री तक को भुला दिया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। मम्मी, शायद दीपिका इस घर में ना आती ना तो मुझे इस बात का एहसास ही ना होता कि मेरी वास्तव में इस घर में जगह क्या है। उसके आने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। मैं तो बेवकूफ थी जो नौकरी करने के बजाय घर में रहकर सबकी चाकरी करना स्वीकार किया। कितना अच्छा होता अगर मैं भी घर से बाहर निकलकर नौकरी करती। सुबह सुबह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर ऑफिस के लिए निकल जाती और शाम को आकर मेहमानों की तरह डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ जाती। जिंदगी तो दीपिका जी रही है मम्मी, मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? सुबह से लेकर रात होने तक घर के कामों में पिसते रहो और बदले में किसी की आंखों में ना तो प्यार दिखाई देता है और ना ही सम्मान। बेटा इस तरह से अगर सोचेगी ना तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। देख बेटा, नौकरी करने वाली औरतों की और घर में रहने वाली औरतों की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर होता जरूर है, लेकिन तुम्हारा ये सोचना कि ऑफिस जाने का मतलब काम से छुट्टी पाना है, तो मैं बता दूं तुम्हारी सोच बहुत गलत है। बेटा ऑफिस जाने वाले भी 8-10 घंटे ऑफिस में काम करके ही घर लौटते हैं, और घर में रहने वाली औरतें भी पूरा दिन घर में काम ही किया करती हैं। तुम्हारे घर में तो तुम हो इसलिए घर के काम तुम निपटा देती हो, लेकिन ज़्यादातर घरों में ऑफिस से लौटने के बाद भी औरतें घर के कामों में जुट जाती है। अगर उसके पास अपने दोस्तों से मिलने और अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी है तो तुम्हारे पास भी तो अपने बच्चों और परिवार के साथ
मनचाहा समय बिताने की आजादी है। बोलो है कि नहीं है? तुम खुद सोचकर बताओ, दीपिका और मानस के बीच में कितनी परेशानियां चल रही है, और वो सब परेशानियां इसलिए क्योंकि नई नई शादी में नौकरी के कारण वो दोनों ही एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे। एक दूसरे की बातों को समझने के लिए उनके पास समय ही कहाँ है, जबकि तूने कितनी अच्छी तरह सबको संभाल लिया था। अगर दीपिका को काम के बदले पैसा मिल रहा है तो तुझे अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाने की संतुष्टि मिल रही है कि नहीं? वर्किंग माएँ अपने बच्चों के लिए समय कहाँ निकाल पाती है? अपने बच्चों को अपने हाथों से पालने, उनको खाना खिलाने और अपने घर को सजाने का जो सौभाग्य तेरे पास है वो दीपिका के पास नहीं है। अभी तूने ही कहा ना बेटा कि वो शाम को मेहमान की तरह टेबल पर आकर बैठ जाती है, तो तू तो मालकिन की तरह उसे खाना परोसती है। जो ऐसा क्यों नहीं सोचती? बेटा, अपने काम के लिए सम्मान और संतुष्टि सबसे पहले हमारे मन में होनी चाहिए। दूसरों से सम्मान की उम्मीद हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद अपने काम का सम्मान करें। घर संभालना अगर तेरे लिए छोटा काम है तो तू किसी और से सम्मान की उम्मीद कर भी कैसे सकती है? आप बिल्कुल ठीक कह रही मम्मी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैंने तो खुद नौकरी की जगह घर को हमेशा प्राथमिकता दी, लेकिन दीपिका को देखकर मुझे न जाने क्यों उससे जलन होने लगी थी, जबकि वो तो सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। हमेशा बड़ी बहन की तरह मुझे प्यार देती है और मेरा बहुत सम्मान भी करती है। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसी बात अपने मन में कभी नहीं आने दूंगी। दीपिका बाहर काम करेगी और मैं घर संभालूंगी। हम दोनों का काम हमारे रिश्ते को आज के बाद कभी प्रभावित नहीं करेगा। अगर आपको ऐसी ही सास बहू की इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखनी है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।